हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। सॉल्व करते हैं कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स के रोटेशनल डायनेमिक्स चैप्टर से सब्जेक्टिव एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 69। अ यूनिफॉर्म रॉड pivoted at its upper end hangs vertically. It is displaced through an angle of 60 degree and then released. Find the magnitude of the force acting on a particle of mass dm at the tip of the rod when the rod makes an angle 37 degree with the vertical. तो सिचुएशन ये है कि एक रॉड है। ये रॉड इनिशियली वर्टिकल से θ1 एंगल पर है 60 डिग्री। यहाँ से इसको रिलीज कर दिया जाता है और जब ये रोटेट करते हुए वर्टिकल से θ2 एंगल बना रहा है, मतलब 37 डिग्री, उस समय इसके टिप पर यहाँ जो एक पार्टिकल है, एकदम एंड पर एक डीएम मास का पार्टिकल लिया गया है। उस पर कितना फोर्स लग रहा है, टोटल फोर्स, ये हम लोग को बताना है। तो अब उस पार्टिकल पर नेट फोर्स अगर हमको कैलकुलेट करना है यहाँ वाले डीएम पर, तो हम लोग उसका एक्सेलरेशन फाइंड कर लेंगे। उस पार्टिकल के पास कितना एक्सेलरेशन है, एंड मास इनटू एक्सेलरेशन इज नेट फोर्स। तो अब इस पार्टिकल के पास क्या एक्सेलरेशन है ये समझते हैं। जब ये इस पोजीशन से स्विंग करता हुआ θ1 से θ2 एंगल तक पहुंचा, इस समय इस रॉड के पास कुछ एंगुलर वेलोसिटी आ चुका है ओमेगा, और इस समय कुछ एंगुलर एक्सेलरेशन है अल्फा। तो ये वाला जो पार्टिकल है एंड पर, ये सर्कुलर मोशन कर रहा है। सर्कुलर मोशन कर रहा है कितने रेडियस के सर्कल में? एल रेडियस के सर्कल में, वेयर एल इज लेंथ ऑफ द रॉड। रॉड का लेंथ एल हम लोग अज्यूम कर लिए। तो ये वाला पार्टिकल एल रेडियस के सर्कल में रोटेट कर रहा है। तो रोटेट कर रहा है सर्कल में, तो उसके पास एक्सेलरेशन के दो कंपोनेंट होंगे। एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन टुवर्ड सेंटर, ओमेगा स्क्वायर आर, ओमेगा स्क्वायर एल, और एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन अल्फा इंटू आर, विच इज अल्फा इंटू एल। रेडियस का वैल्यू एल है यहाँ पे। तो इस पार्टिकल का नेट एक्सेलरेशन हो जाएगा अंडर रूट ऑफ ए टी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। दिस इज ए सी एंड दिस इज ए टी, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। नेट एक्सेलरेशन आ गया तो नेट फोर्स, छोटे से पार्टिकल पे छोटा सा फोर्स df इज इक्वल टू टोटल मास dm इंटू एक्सेलरेशन a, जो हम लोग यहां से निकालेंगे। a का वैल्यू ये रख दिए और at और ac का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिया गया। at इज अल्फा एल एंड ac इज ओमेगा स्क्वायर एल। तो ये फोर्स का वैल्यू आ जाएगा, लेकिन इसमें हम लोग को ये अल्फा और ओमेगा कैलकुलेट करना है। तो फोर्स का ये एक्सप्रेशन है, बस इसमें हम लोग अल्फा और ओमेगा का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। अल्फा और ओमेगा का वैल्यू कैसे लेके आएंगे? तो दो वेरिएबल हम लोग के पास, दो डिफरेंट टाइप का इक्वेशंस हम लोग यहाँ लिखने वाले हैं। जब ये रॉड इस पोजीशन में था, θ1 एंगल वाले पोजीशन में, यहाँ से जब ये θ2 एंगल वाले पोजीशन पे पहुंचा, तो रॉड का पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हुआ है काइनेटिक एनर्जी में। तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन से हम लोग ओमेगा निकालेंगे और फिर इस पोजीशन पर टॉर्क इक्वल्स टू आई अल्फा अप्लाई करके एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा निकालेंगे। तो करते हैं। नाउ वी विल फाइंड ओमेगा एंड अल्फा। सो पहले ओमेगा फाइंड कर रहे हैं। मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन हम लोग लिखने वाले हैं। हिंज पॉइंट को रेफरेंस लेवल कंसिडर कर लिए, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी 0। तो इनिशियली इस रॉड के पास पोटेंशियल एनर्जी कितना है? तो इस रॉड का सेंटर ऑफ मास देखेंगे, यहाँ से l/2 डिस्टेंस पर है। तो ये वाला जो हाइट है, ये l/2 cos θ1 हो जाएगा। सो पोटेंशियल एनर्जी इज माइनस mg l/2 cos थीटा, रेफरेंस लेवल से नीचे इसलिए माइनस mg l/2 cos θ1 पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी 0, रेस्ट पर है शुरुआत में। फाइनली इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पर है, तो ये रेफरेंस लेवल से हाइट कितना नीचे हो जाएगा? l/2 cos थीटा, l/2 cos θ2। तो फाइनली पोटेंशियल एनर्जी माइनस mg l/2 cos θ2 एंड काइनेटिक एनर्जी इज हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, रोटेशनल मोशन में। और इस हिंज पॉइंट के अबाउट आई कितना हो जाएगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml²/3। सो हाफ ml²/3 ओमेगा स्क्वायर इज काइनेटिक एनर्जी। तो यहां से हम लोग ओमेगा कैलकुलेट कर लिए, ये ओमेगा आ गया अपने पास। इसके बाद अल्फा कैलकुलेट करते हैं। अल्फा हम लोग निकालेंगे टॉर्क इक्वल्स टू आई अल्फा से। हिंज के अबाउट टॉर्क इक्वल्स टू आई अल्फा अप्लाई कर रहे हैं।
तो ग्रेविटी का टॉर्क आएगा, ग्रेविटी सेंटर ऑफ मास पर एक्ट कर रहा है, ये सेंटर ऑफ मास, ऊपर से L/2 डिस्टेंस पर, हिंज से L/2 डिस्टेंस पर है। तो ग्रेविटी का टॉर्क आएगा, ग्रेविटी का एक कंपोनेंट तो इधर हो गया mg cos θ2, ये टॉर्क नहीं देगा, mg sin θ2 रॉड के परपेंडिकुलर है, तो mg sin θ2 इंटू L/2, ये हो गया टॉर्क, इक्वल टू I इंटू अल्फा, I इज ml²/3 इंटू अल्फा, ये आ गया एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा। तो इस एक्सप्रेशन में हम लोग को अल्फा और ओमेगा का वैल्यूज पुट करना था, तो अल्फा और ओमेगा हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं, और जब हम लोग इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ पर, ये L हम लोग को गिवन नहीं है, तो अल्फा और ओमेगा हम लोग के पास L के टर्म्स में है, जैसे ही हम लोग यहाँ अल्फा और ओमेगा का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे L कैंसिल हो जाएगा इस पूरे कैलकुलेशन से, L हम लोग को गिवन भी नहीं था, तो ये पूरे कैलकुलेशन से हट जाएगा और अपने पास उस पार्टिकल पर लगने वाला फोर्स मिल जाएगा।